सो वेलकम बैक टू माय वीडियो वंस अगेन गाइस। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जहाँ पे हम लोग तीन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। एक है इफ़ एंड एल्स, एक है इफ़ एलिफ लैडर और नेक्स्ट इज लाइक नेस्टेड इफ। सो इफ़ एल्स इफ़ एलिफ लैडर जनरली ये क्या होता है कि जब हम प्रोग्राम में कोई कंडीशंस पे पहुँचते हैं, लाइक जैसे हमें एक से ज़्यादा ऑप्शंस अगर मिले या एक से ज़्यादा कंडीशंस अगर कहीं पे ऐसा जनरेट होता है, तो हम इफ एल्स का मदद लेते हैं या इफ एल्स स्टेटमेंट्स का हेल्प लेते हैं ताकि उसे रिजॉल्व कर पाए। सो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको मेरे स्क्रीन पे, मेरे आइडल पे, जहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स से मैं ये करके दिखाऊंगा। तब सबसे पहले मैं अपना आइडल ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे आपको एक नया फाइल क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने एक नया फाइल क्रिएट किया। तो सिंपली मैंने एक वेरिएबल लिया, लेट सपोज नम, और यहाँ पे मैं एक इंटीजर वैल्यू लेना चाहता हूँ, सो इंटीजर इनपुट लिख दूंगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा एंटर द नंबर। ओके, ठीक है, एंटर द नंबर। नेक्स्ट काम क्या करूँगा, मैं एक इफ़ स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखूँगा अब मैं। सो इफ़ मेरा जो नंबर है वो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है तो वी कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव इंटीजर। सो इस तरीके से लिखी जाती है। आप एक्सप्रेशन लिखो, फिर उसके बाद कोलन देना पड़ेगा। कोलन सपोर्ट्स द इंडेंटेशन। यहाँ पे जनरली दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कोई ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रेसेस से हम इसे सेपरेट नहीं करते, हम सिंपल कोलन देते हैं। आप जब एंटर करोगे, अब देखो कर्सर जो है थोड़ा राइट शिफ्टेड हो गया है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि अब जो मैं स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ वो मेरा इफ़ के अंदर है। तो यहाँ पे जनरली मैं एक सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट डालने वाला हूँ कि अगर मेरा नंबर ज़ीरो से बड़ा हो या ज़ीरो हो, देन इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, और अगर ये ना हो, देन फॉर व्हाट वी विल यूज़ एल्स। वहाँ पे आ जाएगा एल्स ब्लॉक। एल्स ब्लॉक तब यूज़ होती है जब हमारा जो पहला एक्सप्रेशन है वो फॉल्स हो जाता है, तब जाके एल्स ब्लॉक काम करेगी। तो इस तरीके से हम लोग एल्स लिखेंगे। मेक श्योर इफ़ और एल्स की जो अलाइनमेंट होगी वो सेम लाइन पे होगी, और फिर एल्स के अंदर भी आप वही चीज़ करना है, आपको अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, इंडेंटेशन पे ध्यान देना है, नहीं तो आपको इंडेंटेशन एरर मिल जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख लूँगा नेगेटिव इंटीजर। ओके, सो दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ लाइक इफ एंड एल्स। तो जब हमें एक कंडीशन से काम करना हो, देन वी सिंपली यूज इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ इफ स्टेटमेंट लिखो। आप ऐसा भी लिख सकते थे, इफ नंबर इज ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट पॉजिटिव। अगर वो नंबर नेगेटिव होता तो उसका एल्स पार्ट अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो भी काम करता। बट रिमेंबर वन थिंग, एल्स विदाउट इफ इज नॉट पॉसिबल। आपको एल्स अगर यूज करना है तो उससे पहले आपको इफ यूज करना पड़ेगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं रन करूँगा इसको, तो एक फाइल का नाम दे देता हूँ, लाइक सब सौरभ डॉट टू डॉट पी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे आप एंटर द नंबर इज लेट सपोज -8 और एंटर। सो इट्स गिविंग मी नेगेटिव नंबर। सो आपको समझ में आ गया होगा कि इफ एल्स किस तरीके से यूज़ किया जाता है। एक और एग्जांपल मैं लेके करके दिखाता हूँ कि ये जो नंबर है वो लाइक पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर की होगी, ऑड है या इवन है। तो सेम नंबर पे इफ़ माई नंबर इज़, मॉड का यूज़ करूँगा, अगर वो 2 से डिवाइड होता है और इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई नंबर है उसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा। अगर वो नंबर इवन है तो उसको अगर 2 से डिवाइड करते हो तो ज़ीरो हो जाएगा रिमाइंडर। हाउ इज़ दिस प्रोसेस गॉन। सिंपली सी बात है, 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे, सो 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। सो अगर कोई वैल्यू पे रिमाइंडर ज़ीरो होता है, देन वी कॉल इट एज अ इवन नंबर, अदरवाइज वी कॉल इट एज अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इट्स एन इवन नंबर। ठीक है, सो दिस वुड बी एन अनदर एग्जांपल, सेम प्रोसेस। और अगर डिवाइड ना होती हो, अगर उसको 2 से डिवाइड करने के बाद 1 बचता हो, सो जनरली इट्स एन ऑड नंबर, एवरीवन नोज दैट। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, सेम प्रोसेस। रन करेंगे फाइल को। अब मैं 7 लेके देख लेता हूँ, सो ये मुझे बता रहा है ऑड नंबर। सो दिस इज हाउ इफ एंड एल्स वर्क। आप ऐसे इस तरीके की सिंपल एक एक्सप्रेशन वाले कोड में या एक कंडीशन वाले कोड में इफ एंड एल्स यूज कर सकते हैं। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कि मल्टीपल इफ्स या इफ एलिफ लैडर कैसे यूज की जाती है। ओके, सो इफ एलिफ लैडर के लिए मैं सिंपली यहाँ पे कोड को चेंज करूंगा थोड़ा सा। सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू हियर इज, लेट्स सपोज इस तरीके का कंडीशन बनाते हैं कि अगर लाइक आप 80 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हो, देन यू कॉल इट एज लाइक आपने एक्सीलेंट मिलेगा आपको। आप 60 से 80 के बीच में हो तो इट्स अ गुड, और अगर 40 से 60 से हो तो इट्स अ सेटिस्फैक्ट्री, एंड 40 के बिलो चले जाते हो इट विल बी एन अनसेटिस्फैक्ट्री।
सो लेट्स डू इट लाइक दैट. सो लेट्स सपोज मार्क्स 1 कर लेते हैं वेरिएबल, इंटीजर इनपुट या फ्लोट भी ले सकते हो आप. जनरली ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर लेके करो आप. फ्लोट इनपुट, ताकि आप डेसिमल वैल्यूज़ को भी ले सकते हो. एंटर सब्जेक्ट मार्क्स ऐसे करके. ठीक है, अब इसी को मैं जस्ट कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि आई कैन सेव इट. आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो या फिर आप पूरा लिख सकते हो. बस वेरिएबल्स का नेम चेंज कर लेना, बिकॉज सेम वेरिएबल पे करेंगे तो गलती हो जाएगी. सो मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3. एंटर सब्जेक्ट मार्क्स, ऐसे भी कर सकते हो. मार्क्स 1 यहाँ पे आप कर लो, मार्क्स 2 यहाँ पे आप कर लो, मार्क्स 3. इस तरीके से आप कर लो तो तीनों एंटर मार्क्स होगी. अब उसका हम एवरेज निकाल लेंगे. सो टोटल पहले निकाल लेते हैं. अब मैं सिंपली इसको तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ. आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अगर आपको आती हो तो, नहीं तो आप यू कैन फॉलो माई प्रोसेस ऑल्सो, बिकॉज आई कंसिडर दिस वीडियो इज वॉच्ड बाई अ वेरी बिगिनर, एब्सोल्यूट बिगिनर, जो फर्स्ट टाइम कर रहा हो पाइथन. सो आई एम जस्ट ब्रेकिंग इट डाउन. एंड टोटल मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3 एंड एवरेज कैलकुलेट करने के लिए मैं सिंपली टोटल को डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा. ओके, सो डिवाइडेड बाई 3. सो ये एवरेज कैलकुलेट हो गई और ये भी कैलकुलेट हो गई. चलो एक बार हम प्रिंट भी कर लेते हैं इसको. टोटल मार्क्स स्कोर्ड. ओके, वीडियो अगर लंबी बन रही है तो यू कैन गाइज जस्ट फास्ट फॉरवर्ड इट अ लिटिल बिट, ताकि आप बोर ना हो जाओ वीडियो पे. सो जनरली ये हो गया हमारा टोटल मार्क्स स्कोर्ड. अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम चेक करने वाले हैं ग्रेड वाइज. सो अगर मेरा जो एवरेज है वो अगर 80 से ज़्यादा है, 80 से ज़्यादा है, 80.0 लिख रहा हूँ क्योंकि मैं फ्लोट लिया हूँ. तो इफ़ माई एवरेज इज 80.0 ग्रेटर देन 80.0, सो वी आर गोइंग टू प्रिंट एक्सीलेंट. ठीक है, वी आर गोइंग टू प्रिंट एक्सीलेंट. अब आ जाती है कि दूसरी कंडीशन. याद रखना, जब दूसरी कंडीशन लेनी हो तब एलिफ लिखेंगे. एलिफ इज जस्ट जनरली नोन फॉर एल्स इफ. दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग इसे एल्स इफ बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग एलिफ बोलते हैं. सो सेम आपको देना होगा. अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 60.0 है एंड ऑपरेटर इस तरीके से आपको लिखना होगा. एंड एवरेज जो है वो लेस देन इक्वल टू 80.0 है. ठीक है, 60 से 80, 80 के अब है एक्सीलेंट. याद रखना 80 लाने पे एक्सीलेंट नहीं मिलेगा, 80 से अब जाओगे तब मिलेगा. 60 से 80, चाहे 80 लाते हो चाहे 60 लाते हो, आपको क्या मिलने वाली है प्रिंट में? गुड. गुड मिलने वाली है. ठीक है, अब फिर एक और कंडीशन कि अब मैं लिखना चाहता हूँ ये, सॉरी एक चीज़ चेंज कर लेना, 60 से ज़्यादा होना चाहिए ताकि सबके लिए इक्विवेलेंट हो. 60 से ज़्यादा होना चाहिए 80 तक. ओके, सो दिस टाइम एवरेज इज ग्रेटर देन 40. ठीक है, ग्रेटर देन 40.0 एंड एवरेज जो है मेरा 60.0 तक होना चाहिए. तब हम लोग क्या प्रिंट करेंगे? सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्ट्री. ओके, और इसके बिलो अगर आ जाती है तब हम लास्ट केस हमेशा एल्स रहेगा. हमेशा हमें हमेशा याद रखना एल्स हमारा लास्ट केस रहेगा. और एल्स में कभी भी कंडीशन नहीं जुड़ती है, पर कभी भी कंडीशन नहीं जुड़ेगी यहाँ पे. एल्स में सिंपली आपको एल्स रखना है और यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है लाइक बेटर लक नेक्स्ट टाइम या अनसेटिस्फैक्ट्री, जैसे भी आप लिखना चाहो इसे. ओके, सो दिस इज माय प्रोग्राम वेयर आई हैव यूज्ड एन इफ एलिफ लैडर. तो अब मैं इसको रन करूँगा. यहाँ से आप देख सकते हो रन मॉड्यूल. सो इंटर सब्जेक्ट मार्क्स, चलो मैं 56.5 आया मेरा पहला सब्जेक्ट में, दूसरा सब्जेक्ट में 77.0, थर्ड सब्जेक्ट में मेरा आ गया 69.5. टोटल हो जाता है मेरा टोटल मार्क्स स्कोर. तो मेरे को रिमार्क्स में क्या मिल गया? गुड मिल गया. ठीक है, सो इस तरीके से आप इफ एलिफ लैडर यूज़ कर सकते हो. आपको अगर कोई भी डाउट होता है इसमें, आप उसे प्लीज़ कमेंट में जाके कमेंट करना और मुझे बताना कहाँ पे आप फंस रहे हो और क्या डाउट आ रही है. सो इस तरीके से इफ एलिफ लैडर है. अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल इफ्स या नेस्टेड इफ्स कैसे यूज़ किया जाता है. सो इस प्रोग्राम को मैं हटाता हूँ. सपोज मैंने एक नंबर इनपुट लिया, वापस से सेम टाइप के वैल्यूज़ को लेता हूँ. इंटीजर इनपुट, एंटर द नंबर. ठीक है, एंटर द नंबर मैंने ले लिया. अब मैं चेक करूँगा कि नंबर वो जो है वो 50 से बड़ा है या नहीं. ठीक है,
वो चेक करूँगा और उसके अंदर फिर चेक करूँगा कि वही नंबर मेरा लाइक इवन है या ऑड है। सो नम जो है mod 2 इक्वल टू रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो प्रिंट करेंगे हम लोग क्या, नंबर इज ग्रेटर देन 50 एंड एन इवन, राइट, एंड एन इवन नंबर। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। मतलब यहाँ पे डबल चेक हो रहा है, इसे बोलते हैं नेस्टेड इफ। मतलब इफ के अंदर अगर इफ यूज करें तो हम ऐसे नेस्टेड इफ बोलते हैं। और अगर नहीं है सो इसका मतलब क्या है कि अगर डिवाइड नहीं होता है तो इसका मतलब क्या खड़ा हो जाएगा कि नंबर 50 से ज्यादा था इसीलिए अंदर आया है और 2 से डिवाइड नहीं हुआ है। सो नंबर इज ग्रेटर देन 50 बट इट इज नो मोर अ इवन नंबर। नंबर इज ग्रेटर देन 50 एंड एन ऑड नंबर। ओके, इस तरीके से। और अगर 50 से ऊपर गया ही नहीं, मतलब 50 के अंदर आया ही नहीं, तो चेक करेगा भी नहीं वो इवन या ऑड है, तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली इसका एल्स पार्ट बनाना होगा। तो मेरे को बैक उसी पोजीशन पे जाना होगा, बैक उसी पोजीशन पे जाना होगा और लिखना होगा एल्स, और यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 50। ये हो गया हमारा कोड। इसे रन करता हूँ। मैंने सिंपली एक वैल्यू ले लिया 56, तो ये मुझे बोल रहा है नंबर इज ग्रेटर देन 50 एन इवन नंबर। वापस से अगर मैं रन करता हूँ इसे तो मैं लिखता हूँ 44, तो ये से बोला नंबर इज नॉट ग्रेटर देन 50। सो इस तरीके से हम इसे लाइक एग्जीक्यूट करेंगे। और मैंने आपको इस पूरा वीडियो में कंडीशनल स्टेटमेंट्स का 3 एग्जाम्पल दिखाया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि इफ़ एल्स कैसे यूज़ किया जाता है, मल्टीपल इफ्स या मल्टीपल कंडीशंस जब आते हैं तो एलिफ का कैसे यूज़ करना है, और फिर मैंने आपको इफ़ के अंदर इफ़ कैसे यूज़ किया जाता है वो भी बता दिया। तो अगर कोई भी डाउट होता है आप लोगों को, आप प्लीज़ कमेंट में कमेंट करना, जहाँ नहीं समझ में आया मैं फिर वहाँ से उस तरीके से और भी कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐड ऑन कर दूंगा। सो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।